हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, अभी तक सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि साल के पहले ही दिन, नए साल की शुरुआत हुई और पहले ही दिन दोहरे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखने को मिले, जिससे पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो थर्रा उठा है। काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग यहाँ पर की गई है, बच्चों की जान यहाँ पे गई है, 6 लोगों की मृत्यु हो गई है इस आतंकी हमले में, और बैक टू बैक लगातार 2 दिन सेम जगह पर आतंकी हमला होना एक बहुत बड़ा चैलेंज, सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिख रहा है। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जो हैं वो इस राजौरी हमले के पीछे है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूँ, मेंटोर हूँ। अन अकेडमी पर बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स की पूरी टीम जो है वो मौजूद है, जिनकी गाइडेंस, जिनके मार्गदर्शन के द्वारा आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करके बतौर ब्यूरोक्रेट इस देश का हिस्सा बन पाएंगे। दोस्तों, अन अकेडमी पर आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स द्वारा अनलिमिटेड टाइम्स लेक्चर्स आप व्यू कर पाएंगे। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड टू एंड प्रिपरेशन है, यानी कि हर वो चीज़ जो इस यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। आपको हमारे साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है। दोस्तों, रिजॉल्व 2023 का वर्ष आपकी प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत शानदार हो, इस उद्देश्य के साथ में अन अकेडमी आपके लिए बहुत ही मैसिव डिस्काउंट जो है वो लेकर के आया है। आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट जो है वो मिल रहे हैं। 15,000 तक के डिस्काउंट जो है वो आप ले पाएंगे अगर आप 6 जनवरी तक एनरोल करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अभी भी कुछ दिनों का वक्त बाकी है। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में शानदार तरीके से करिए। 2023 के प्रीलिम्स के लिए 5 जनवरी से हमारा रफ्तार इंग्लिश बैच जो है, बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट होने वाला है। 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आरंभ बैच की शुरुआत की गई। ये सभी कोर्सेज 0% ईएमआई यानी छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आप हमारे साथ में परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ अभी तक आपने सुन ही लिया होगा, जहां पर देश और दुनिया नए साल के जश्न को जो है वो मना रही थी, उसी दौरान 1 जनवरी को मल्टीपल टेरर अटैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई है और काफ़ी सारे लोग, करीब 9 से 10 लोगों के घायल होने की खबर जो है वो आई थी। तो जम्मू कश्मीर का राजौरी ज़िला, जहाँ पर ये राजौरी ज़िला आ गया, मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा। बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा है, उसके साथ में सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर ये हमला जो है वो देखने को मिला है। आतंकियों ने रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर के मल्टीपल हाउसेस को निशाना बनाया है। उन्होंने गोलीबारी जो है वहां पर करना शुरू की, जिस वजह से आसपास उन घरों में मौजूद लोगों की मृत्यु हो गई। 6 लोगों की जान यहां पर चली गई। जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार, जो चश्मदीद है, जिन्होंने देखा है या जो कि अभी तक रिपोर्ट सामने आए हैं, उसमें 2 आतंकी जो कि एक कार में आए थे, इन्होंने पहले आकर के लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म की, उनके आधार कार्ड्स देख करके उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया और उसके बाद टारगेटेड तरीके से इन लोगों को निशाना बनाया, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले 1 साल के समय में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में टारगेटेड किलिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से मोडस ऑपरेंडी, जिस तरीके से ये आतंकी संगठन काम करते थे, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आधार कार्ड देखकर लोगों को निशाना बनाया गया। अगर हम बात करें राजौरी के लोकेशन की, तो दोस्तों ये है राजौरी ज़िला। यहाँ पर है पाक अधिकृत कश्मीर का मीरपुर इलाका। सो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, इस पीओके के साथ में ये सटा हुआ इलाका है, जिस वजह से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है आतंकियों के लिए, और आतंकवादी संगठन जो है वो इस इलाके को अब निशाना बना रहे हैं। अगर हम क्लोजली इसको देखें तो यहाँ पर सर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज है, जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू और जम्मू के आगे सटा हुआ राजौरी है, यहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ है। राजौरी के बिल्कुल साथ में रियासी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है। भारी संख्या में श्रद्धालु, खास तौर पर नए साल के मौके पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इतने इम्पॉर्टेंट, जो कि एक सिग्निफिकेंट एरिया है व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर या पिलग्रिमेज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके आसपास के इलाके में इस तरीके का हमला होना, और वो भी ऐसे समय में जब नए साल का समय है, देश और दुनिया जो है वो नए साल को मना रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो
इस पूरे की पूरी सिचुएशन में डालता है, जब लोगों को इस तरीके का एक थ्रेट उनके मन में क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आपकी जो सेलिब्रेशन है, आपका जो जश्न है, उसको भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। और इसके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जो है वो सामने आ रही थी कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जो है, पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जो इलाके हैं उनमें इस तरीके के हमले जो है वो करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास देखें तो सर ये पुंछ, राजौरी, जम्मू, ये जो इलाका है यहाँ पर नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये उसके पास के इलाके हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक इजी एक्सेस जो है वो हमेशा उनके लिए रहता है आतंकी संगठनों के लिए, और यहाँ पर आतंकी हमले वो कैरी आउट करते रहते। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी इस प्रकार की कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर इस प्रकार के हमले होने की आशंका है। जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार इस रीजन में राजौरी सेक्टर के पास जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर 4 लॉन्चिंग पैड्स जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर 25 से 30 आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट, उनकी घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के हमले का उद्देश्य यही होता है कि इस प्रकार का अटैक किया जाए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक फोकस है उसको डाइवर्ट किया जाए, ताकि बॉर्डर से घुसपैठ आतंकियों की कराई जाए। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस प्रकार से हैं, जो सोर्सेज हैं उनका ये मानना है कि राजौरी सेक्टर के पास के इस इलाके में 25 से 30 आतंकी हो सकते हैं जिनको घुसपैठ कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की आवश्यकता है कि सर जब भी ये दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो जो घुसपैठ की अटेम्प्ट्स है, जो घुसपैठ के प्रयास हैं, एकाएक लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का महीना जब यहाँ पर इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बर्फ़ की चादर में ढका होता है इस हॉस्टाइल कंडीशन का, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ गिरना शुरू हो गई होती है। तो इन सिचुएशंस का फ़ायदा उठा करके आतंकी संगठन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान इस तरीके के बड़े हमले जो है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा 2016 के अंदर 2 ऑफ जनवरी यही समय था 2016 में, जब हेविली आर्म्ड इस्लामिक मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने करीब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ में पंजाब का पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, उस पर हमला किया था। वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड का पार्ट पठानकोट मिलिट्री बेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है, वहां पर हमला किया गया था। दोस्तों, अगर आप क्लोजली देखें तो यहाँ कहीं पर ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा पठानकोट का इलाका है। सो 2 जनवरी 2016 को इसी तरीके का एक हमला जो है वो किया गया था पठानकोट में, और वही चीज़ कहीं ना कहीं रिपीट हुई है। 1 जनवरी एक अटैक जो है वो राजौरी ज़िले में होता है, यहाँ पर डांगरी गांव है उसे निशाना बनाया जाता है, और डांगरी गांव के लोगों के ऊपर फायर जो है वो ओपन किया जाता है। और उसके नेक्स्ट डे सेम उसी लोकेशन पर, क्योंकि पिछले दिन हुए 1 जनवरी को हुए हमले में जो लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार आदि जो है वो वहां पर जमा हुए थे, तो सेम जगह पर दोबारा से ग्रेनेड हमला करके और ज़्यादा नुकसान जो है वो करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली इन ट्विन अटैक्स की वजह से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है और इवन पूरा का पूरा भारत जो है वो थर्रा उठा है, जिस तरीके से साल के पहले ही दिन ये हमले देखने को मिले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत सर ये आ रही है कि टारगेटेड किलिंग्स जो है वो सिविलियंस की हो रही है, कश्मीरी पंडित और हिंदुओं की जम्मू कश्मीर के अंदर। दोस्तों, जिस तरीके से टेरर आउटफिट्स पहले काम करते थे उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो कि अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, पहले जिस तरीके से ये आतंकी संगठन काम करते थे, इनके निशाने पर हमेशा डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो, या फिर आर्मी के जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वो उनको निशाना बनाते थे। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों में 2014-15 के पहले के समय की अगर हम बात करें तो उस समय पे इस तरीके के हमले होते थे, जहां पर अगर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, कोई पुलिस स्टेशन है, कोई सीएपीएफ का एस्टेब्लिशमेंट है, उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन अब पिछले 1 डेढ़ साल में जिस तरीके का दौर आया है, कश्मीर घाटी के अंदर भी टारगेटेड किलिंग्स, एक रैंडम व्यक्ति आता है, कुछ लोगों को शूट करके, इक्का दुक्का लोगों को शूट करके चला जाता है, जिस वजह से इसे एक फेसलेस टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। दिस इज नोन एज फेसलेस टेररिज्म, या फिर इसे हम हाइब्रिड टेररिज्म का भी नाम दे रहे हैं। पहले क्या होता था सर, कोई इस तरीके का बड़ा हमला होता था तो एक आतंकी संगठन उसकी जिम्मेवारी लेता था कि ये हमारी ओर से किया गया है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, एक रैंडम आदमी जो कोई भी हो सकता है, वो शायद कोई एक दुकानदार होगा, कोई लोकलाइट होगा, जो आता है एक छोटी सी पिस्टल से हमला करता है और चला जाता है। तो इस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर पिछले कुछ समय में जो आउटसाइडर्स, जिनको आतंकी संगठन नाम दे रहे थे, यानी कि जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर वहां पर काम कर रहे थे, चाहे वो लेबरर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, उनको निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और यही चीज़ जो है वो राजौरी जिले के अंदर भी रिपीट हुई
है, जिस वजह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनके अंदर एक रोष जो है वो सामने आ रहा है कि क्या इसी तरीके से उनके ऊपर हमले होते रहेंगे, क्या सरकार की ओर से कोई भी हेल्प या कोई भी प्रोटेक्शन उनके लिए जो है वो नहीं आएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए राजौरी ज़िले में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब डांगरी गांव में ये हमला हुआ उसके इमीडिएटली बाद जो वहाँ के लोग थे वो एक धरने पर बैठ गए। उन्होंने जो डिजीज लोग थे जिनकी इस हमले में दर्दनाक मृत्यु हुई थी उनकी बॉडीज को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी डिमांड ये थी कि वो माननीय उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा जी हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद मनोज सिन्हा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब वहाँ पहुंचे, उनसे मिले, उनके साथ में जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी मौजूद थे। ये पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर उन्होंने अपना दुख जताया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस हमले के पीछे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और इवन दो आतंकियों के ऊपर जो है वो बड़ी कार्रवाई भी हुई है, 2 आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन सर सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से हमले जो है वो होते रहेंगे और ये टारगेटेड किलिंग का दौर जो है, क्या जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर इस तरीके का थ्रेट जो है वो कब तक बना रहेगा? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्योंकि सरकार के अनुसार अगर वायलेंस नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से जब से धारा 370 हटाई गई है 2019 के बाद, तो सरकार का ये हमेशा क्लेम रहा है कि वायलेंस जो है वो कम हुई है, टेरर एक्टिविटीज़ में कमी आई है, नॉर्मेलिसी जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर आ रही है। लेकिन जब भी ऐसा कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस होता है, एक भी अगर आम नागरिक की डेथ होती है, तो इससे ये चीज़ सामने आती है कि जो प्रशासन और पुलिस के क्लेम्स है कि नॉर्मेलिसी आ चुकी है, वो नॉर्मेलिसी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। दैट नॉर्मेलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट इवन क्लोज टू द रियलिटी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट और इन जनरल भी, क्योंकि इस तरीके से लगातार ऐसे इंसिडेंट्स होना जो है वो कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे दोस्तों। इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की डिस्कशन के लिए आपको हमारे चैनल पाथफाइंडर पर बने रहना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।